सुजीत कुमार एक बार फिर से आपका अपना पसंदीदा चैनल फाल्कन स्ट्रेटजी में हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। आज का जो टॉपिक लेकर आया हूं प्रीवियस ईयर गेट में जो पूछे गए हैं मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, उसी के बेस्ड आज टॉपिक है दोस्तों। तो सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने लेकर आया हूं, आज उस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मैं ऑलरेडी 4 पार्ट्स बना चुका हूं डिफरेंशियल इक्वेशन पे। आप थ्योरी को ऑलरेडी आप देखिए उसको 4 पार्ट को, और देन क्या है ना, इस क्वेश्चन को कीजिए, ज्यादा मजा आएगा। तो क्वेश्चन आपका सबसे फर्स्ट आपका है, गेट 2006 में पूछा गया था, स्फेरिकल नेफ्थलीन बॉल एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर लॉसेस वॉल्यूम एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स इंस्टेंटेनियस सरफेस एरिया। तो देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। तो देखिए क्या बोल रहा है कि स्फेरिकल नेफ्थलीन बॉल एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर लॉसेस वॉल्यूम। कहने का मतलब है कि क्या बोल रहा है कि जो हमारा डीवी बाई जो डीटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, हमारा सरफेस एरिया का। तो देखिए यहाँ पे क्या है, लॉस हो रहा है, यहाँ पे इसका वॉल्यूम जो है वो हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो जब वॉल्यूम लॉस हो रहा है तो यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनलिटी अगर हटाएंगे तो हम लिख सकते हैं डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के इंटू ए। के एक हमारा कांस्टेंट है, माइनस यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे लॉस हो रहा है। इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे माइनस साइन यूज किए हैं। तो डीवी बाई डी टी इक्वल टू माइनस के इंटू ए। ओके, देखिए बॉल जो है वो हमारा क्या है ना, स्फेरिकल शेप का है। कैसा शेप का है, हमारा स्फेरिकल शेप का है। तो स्फेरिकल शेप का है तो वॉल्यूम भी हम स्फीयर का ही यूज करेंगे और सरफेस एरिया भी हम स्फीयर का ही यूज करेंगे। तो बॉल कुछ इस टाइप का है। मान लीजिए हमारा कितना है, स्फीयर है। ये हमारा कितना है, मान लीजिए कितना है, रेडियस आर है। तो याद रखिए इसका वॉल्यूम जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू। दिस इज द वॉल्यूम फॉर क्या है ना, स्फीयर। जब वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू होता है तो इसमें अगर टी के रिस्पेक्ट में अगर दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करें तो यहां से हम लिख सकते हैं डीवी बाई डी टी इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा हमारा 4/3 पाई वैसे ही रहेगा। आर क्यू को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि 3 आगे आया, आर के पावर कितना, 3 माइनस 1 2, 3 आर स्क्वायर इंटू, यहाँ पे देखिए पार्शियली हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको डी आर बाई डी टी साइन एड करना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ से देख रहे हैं कि 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा जो टर्म बच जाएगा वो डीवी बाई डी टी इक्वल टू हमारा आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा हमारा डी आर बाई डी टी, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी। देखिए डीवी बाई डी टी का जो वैल्यू है आप इस इक्वेशन में पुट कीजिए यहाँ पे। तो पुट करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है कि 4 पाई आर स्क्वायर इंटू हमारा कितना हो जाएगा डी आर बाई डी टी। ओके, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा माइनस के और इंटू कितना हो जाएगा ए। ओके, एक मिनट। हाँ हाँ दोस्तों, तो के इंटू ए के जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया हमारा स्फीयर का कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखिएगा तो 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका बच जाएगा डी आर बाई डी टी इक्वल टू हमारा क्या बच जाएगा, माइनस के, बस माइनस के बचेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, सेपरेट करके इंटीग्रेट डायरेक्ट करेंगे, तभी हमारा रेडियस का वैल्यू आएगा। तो यहाँ से हमारा डी आर बाई डी टी, या डी आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस के इंटू क्या लिख सकते हैं डी टी। तो यहाँ से जब हमारा टर्म जो आएगा दोस्तों, तो यहाँ से हम आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अगर डी आर का इंटीग्रेशन हमारा आर हो गया, आर इक्वल टू डी टी का टी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के टी प्लस कितना हो जाएगा, कांस्टेंट ऐड कर देंगे हमारा सी। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि इफ द इनिशियल डायमीटर आपको दिया हुआ है बॉल का कितना, 2 सेंटीमीटर, एंड द डायमीटर रिड्यूसेस टू 1 सेंटीमीटर आफ्टर 3 मंथ, मतलब 3 मंथ के बाद इसका जो हमारा डायमीटर जो है ना 1 सेंटीमीटर क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद बोलता है बॉल कंप्लीटली इवेपोरेट्स इन, मतलब कंप्लीटली जो नेफ्थलीन का बॉल है कितने टाइम में इवेपोरेट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बाउंड्री कंडीशन का यूज करेंगे, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन जब हम अप्लाई करेंगे तो यहां से मेन इक्वेशन आपका देखिए यही आया है, ठीक है। बोल रहा है कि
इफ द इनिशियल डायमीटर ऑफ द बॉल, डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे इनिशियल हमारा रेडियस कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। एट टाइम यहाँ पे शुरुआत है यानी टाइम टी इक्वल टू कितना ले लेंगे 0। तो आर इक्वल टू अगर 1 यहाँ पे पुट कीजिएगा माइनस के टी के जगह हम क्या करेंगे 0 पुट करेंगे प्लस यहाँ पे सी। तो यहाँ से आपको सी का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 1 आ जाएगा। सी का वैल्यू जब 1 आ गया तो आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो आर इक्वल टू आपके पास आया माइनस के टी प्लस कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे सेकंड बाउंड्री कंडीशन का हम यूज करेंगे। तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन में बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर रिड्यूस हो जाता है, यानी कहने का मतलब 2 में से 1 यानी 1 ही सेंटीमीटर। तो यानी रेडियस जब हम यहाँ से निकालेंगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और 0.5 सेंटीमीटर रेडियस हो गया तो टाइम जो है आपको कितना दिया हुआ 3 मंथ। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है आपको 3 मंथ। तो यहाँ से अगर पुट कीजिएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 0 पॉइंट कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 इक्वल टू माइनस के इंटू टी के जगह पे हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे और प्लस 1। यहाँ से बात करते हैं तो देखिए 0.5 माइनस 1 माइनस 0.5 हो जाएगा। तो माइनस 0.5 इक्वल टू माइनस के इंटू कितना हो जाएगा 3। तो देखिए यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं के का वैल्यू जो हमारा हो जाएगा के का वैल्यू हमारा 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ गया के का वैल्यू जो आ गया ये आपको 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 5/3 आया। ठीक है, उसके बाद आप बात करते हैं तो आपका जो मेन इक्वेशन जो है वहां से रेडियस निकालना है। तो रेडियस इक्वल टू आपका क्या है माइनस के टी प्लस कितना हो जाएगा सी। यही हमारा मेन इक्वेटी प्लस सी है बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे पढ़िए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिएगा बोल रहा है कि बॉल कंप्लीटली इवेपोरेट्स। कहने का मतलब है कि जो रेडियस जो हो जाएगा हमारा 0 तो हमारा माइनस के का जगह पे हम क्या लिखेंगे 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 3 हमारा वैल्यू आया है। यही टाइम टी का वैल्यू निकालना है प्लस सी का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1। जब 1 को इधर लेकर जाएंगे -1 हो जाएगा। तो -1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 बाई कितना हो जाएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा टी। ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 3 इधर चला जाएगा 0.5 नीचे आ गया। तो फाइनली टी का वैल्यू जो होगा हमारा कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे यहाँ पे एक 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी टाइम टी जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 6 मंथ जो होगा इसका आंसर होगा दोस्तों। तो टाइम जो आपको निकल गया कितना है 6 मंथ। यानी कहने का मतलब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का अप्रोच देखिए कि क्वेश्चन का अप्रोच हम बनाने के लिए क्या किए हैं कि जैसा हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सबसे पहले हम क्या है इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिए हैं। पहले बोल रहा था कि वॉल्यूम जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है सरफेस एरिया का है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया प्रोपोर्शनलिटी हटाया, उसके बाद के कांस्टेंट हमने ऐड किया, उसके बाद हमारा वॉल्यूम जो है 4/3 पाई आर क्यू उसको हम डिफरेंशिएट किए आर के फॉर्म में, और उसके बाद हम बाउंड्री कंडीशन का यूज किया। मेन यहाँ पे यूज करना है आपको बाउंड्री कंडीशन। तो जो जैसा हमारे पास क्वेश्चन में बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ था वैसा ही हमने यूज किया और फाइनल आपको क्या है ना आंसर निकल गया। होप करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। मतलब कोई बॉडी है उसका टेम्परेचर आपको पहले कितना दिया हुआ है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, उसके बाद है कूल डाउन टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा कितना 40 डिग्री सेंटीग्रेड कूल डाउन हो जाता है कितने मिनट में 15 मिनट टाइम आपके पास दिया हुआ है। When kept in air at a temperature of 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कहने का मतलब एम्बिएंट कंडीशन आपके पास दिया हुआ है कि जब एयर में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम इसको रखते हैं तो व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ 30 मिनट। तो 30 मिनट के बाद इस बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा। ऑप्शन आपके पास है गेट 2007 का क्वेश्चन है। ध्यान से देखते हैं सोल्यूशन का मेरा अप्रोच कैसा रहेगा। इसको आप क्या है देखिए सोल्यूशन। यहाँ सबसे पहले क्या बोल रहा है टेम्परेचर से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगर हीट ट्रांसफर में आप पढ़े होंगे तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हीट ट्रांसफर जो होता है वो हमारा कितना होता है HATS माइनस कितना हो जाएगा T इन्फिनिटी। यही चीज को हम बात करें यानी हीट ट्रांसफर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस के बराबर होगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करते हैं Q को हम लिख सकते हैं d थीटा बाई dt, यानी कहने का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में हमारा क्या हो रहा है टेम्परेचर चेंज। ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा थीटा माइनस कितना हो जाएगा थीटा नॉट के बराबर होगा। कहने का मतलब थीटा हमारा ओरिजिनल टेम्परेचर है और थीटा नॉट हमारा क्या हो गया एम्बिएंट टेम्परेचर हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब प्रोपोर्शनलिटी जब हम यार हटाएंगे तो d थीटा बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं माइनस कितना हो जाएगा k थीटा माइनस कितना हो जाएगा थीटा नॉट।
ध्यान से देखिए, यहाँ टेम्परेचर क्या हो रहा है हमारा, फाइनल से 60 से 40 जा रहा है, तो यहाँ प्रोपोर्शनली हटाकर हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, माइनस के यूज कर रहे हैं। तो देखिए थीटा जो है हमारा ओरिजिनल टेम्परेचर, यहाँ पे लिख देते हैं आपको, जो थीटा जो है हमारा बॉडी का जो भी हमारा ओरिजिनल टेम्परेचर है, उसको हम क्या कर रहे हैं, थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और थीटा नॉट जो है हमारा, वो हमारा क्या है, एम्बियंट टेम्परेचर। एम्बियंट जो एयर का टेम्परेचर है, एम्बियंट टेम्परेचर, ये हमारा कितना है, थीटा नॉट है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे, तो वेरिएबल सेपरेबल क्या बोलता है कि देखिए यहाँ पे थीटा माइनस थीटा नॉट, और यहाँ पे कितना है थीटा, दोनों एक ही हमारा क्या है, एक ही वेरिएबल का है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, थीटा, इसको आप नीचे लेकर आइए तो थीटा माइनस कितना हो जाएगा, थीटा नॉट, एंड देन यहाँ से हमारा माइनस के dt, यहाँ हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन इंटीग्रेट क्या है ना, बोथ साइड दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो 1/थीटा माइनस थीटा नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, log थीटा माइनस थीटा नॉट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इक्वल टू, देखिए dt का t हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस के टी प्लस कितना हो जाएगा c। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर मान लीजिए यहाँ से थीटा माइनस थीटा नॉट का वैल्यू निकाले, तो अगर log अगर इधर से हम क्या कैंसिल करेंगे, तो इधर जो भी रहता है वो e के पावर में आ जाता है। यहाँ पे e के पावर क्या लिख सकते हैं, माइनस के टी प्लस कितना c। यहाँ से ध्यान से देखिए कि e के पावर माइनस यहाँ पे के टी, c को क्या लिख सकते हैं, e के पावर c भी लिख सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, ये हमारा कांस्टेंट है, इसको हम क्या करते हैं, कैपिटल सी हम एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सी ई के पावर कितना हो जाएगा, माइनस के टी। ये हमारा थीटा माइनस कितना है, थीटा नॉट का वैल्यू हुआ। अब बात करते हैं कि जो हमारा थीटा जो होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, थीटा नॉट, अब प्लस कितना हो जाएगा हमारा सी ई टू दी पावर कितना हो जाएगा, माइनस के टी। ये हमारा देखिए ओरिजिनल क्या है ना, ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन हुआ। अब हम क्या करेंगे, सेम टू सेम प्रोसीजर है, बाउंड्री कंडीशन का यूज करेंगे, और यहीं से हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा बाउंड्री कंडीशन है, बाउंड्री कंडीशन नंबर 1, इसी चीज का यूज करेंगे। बोल रहा है कि बॉडी ओरिजिनली हमारा 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है इसका, यानी थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर है। और देखिए टाइम यहाँ पे क्या है, जीरो, क्योंकि सबसे पहले हमारा क्या है, टाइम यहाँ पे जीरो एज्यूम करते हैं। तो यहाँ से जब हम बात करते हैं, और थीटा नॉट का जो है आपको वैल्यू देखिए, आपको कितना दिया हुआ है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड आपको क्या है, थीटा नॉट का वैल्यू आपको पास क्या है, दिया हुआ है, क्योंकि एम्बिएंट कंडीशन में आपका क्या है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, तो जो हमारा हो जाएगा कितना है, थीटा की जगह 60 हो जाएगा, इक्वल टू थीटा नॉट की जगह 25 दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे सी ई टू दी पावर यहाँ पे माइनस के इंटू टी का जगह पे आपको क्या ले रहे हैं, जीरो। 60 माइनस 25 कीजिएगा तो 35, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा सी ई टू दी पावर, देखिए के इंटू जीरो जीरो, और ई टू दी पावर यहाँ पे जीरो, ई टू दी पावर जीरो का वैल्यू 1 होता है, तो डायरेक्ट यहाँ पे सी लिख सकते हैं, यानी सी का वैल्यू आपके पास आ गया 35। यहाँ पे आपको सी का वैल्यू आया, तो देखिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड ये हमारा सी का वैल्यू है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन, सेकंड बाउंड्री कंडीशन। वो बोलता है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड ये हमारा चेंज हो जाता है कितना में, 15 मिनट में, यानी टाइम जो है यहाँ पे हम क्या लेंगे, 15 मिनट लेंगे। और जो हमारा थीटा का जो वैल्यू है वो हमारा कितना हो गया, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर बात करते हैं ई टू दी पावर अगर -15, ई टू दी पावर कितना हो जाएगा, -15 के का वैल्यू अगर हम निकालें, तो यहाँ से लिख सकते हैं 20 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 35। अगर इसको हम कट करना चाहे तो 5 4 जा 5 7 जा, यानी 4/7 हमारा कितना है, इसका वैल्यू आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ से हम बात करते हैं दोस्तों, एक मिनट यहाँ से देखिए ध्यान से, एक थोड़ा गलती हो रहा है, 45 यहाँ पे 25 है, यहाँ पे देखिए थीटा का वैल्यू यहाँ पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, ओके। थीटा यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी, यहाँ पे 40 माइनस 25 जब हम करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हमारा आ जाएगा 15, और ए हमारा 15 आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, तो ए हमारा आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 35, यानी कहने का मतलब है कि 3/7। ये जो वैल्यू जो आएगा आपके पास कितना है, 3/7। एक मिनट दोस्तों, यहाँ से जो वैल्यू आपके पास आ रहा है वो हमारा कितना हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 35। और जब इसको आप कैंसिल कीजिएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3, यहाँ से कितना हो जाएगा 7, यानी कहने का मतलब 3/7, यानी ई टू दी पावर -15 के का वैल्यू आपके पास आ गया है 3/7। अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे वैल्यू निकालने के लिए। उसके बाद क्या बोल रहा है नेक्स्ट, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ कितना है, 30 मिनट, यानी कहने का मतलब है कि टी का वैल्यू हमारा कितना है, 30 मिनट, टी का वैल्यू हमारा कितना है, 30 मिनट।
टी का वैल्यू 30 मिनट में बोल रहा है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा, बस डायरेक्ट डालिए। आपके पास क्या है, थीटा इक्वल टू थीटा नॉट सी ई टू द पावर माइनस के टी। इक्वेशन जो दिया हुआ है थीटा इक्वल टू, ये हमारा इक्वेशन जो दिया हुआ है थीटा इक्वल टू थीटा नॉट प्लस सी ई टू द पावर माइनस के टी, ये वैल्यू हमारा दिया हुआ है। तो देखिए थीटा के जगह पे आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। और थीटा नॉट आपके पास 25 दिया हुआ है, प्लस सी का वैल्यू आप निकाल चुके हैं कितना, 35 इंटू ई टू द पावर माइनस के, टाइम आपके पास दिया हुआ है कितना, 30 मिनट, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 25 प्लस 35 इंटू, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर क्या हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 15 के, और इसका क्या हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, क्योंकि -15 इंटू टू -30 के हो जाएगा। तो यानी 25 प्लस कितना हो जाएगा 35 इंटू ई टू द पावर -15 के का वैल्यू 3/7 निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे 9 बाई कितना हो जाएगा 49, यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ 7 से कट जाएगा तो यहाँ पे 7 5 जा और यहाँ पे 7 7 जा। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 31.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 31.5 डिग्री सेंटीग्रेड ये आपका कितना है, थीटा का वैल्यू होगा दोस्तों, यानी 31.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपके पास देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन जो था हमारे पास लैंग्वेज प्रॉब्लम है, उसको हम सबसे पहले डिफरेंशियल फॉर्म में हम कन्वर्ट किए और उसके बाद हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके और हमारा फाइनल वैल्यू क्या है, हम यहाँ पे 31.5 डिग्री सेंटीग्रेड निकाले हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है कि विथ इनिशियल कंडीशन आपके पास ये हमारा दिया हुआ है, x ऑफ 1 का वैल्यू आपके पास क्या है 0.5 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम बात करते हैं t इंटू हमारा कितना हो जाएगा dx बाई कितना हो जाएगा हमारा dt, प्लस यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा t। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको t से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से dx बाई कितना हो जाएगा dt प्लस कितना हो जाएगा x बाई कितना हो जाएगा t इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या है, वैल्यू आ गया, यानी कहने का मतलब यही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये हमारा देखिए dy बाई डी एक्स प्लस हमारा कितना हो जाएगा पी वाई इक्वल टू क्यू, इस तरीके का ये हमारा क्या है ना फॉर्म आ रहा है। तो ये हमारा फॉर्म जो होता है वो हमारा क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। तो अगर इससे हम इसको कंपेयर करें तो p का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 बाई कितना हो जाएगा t आ जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हम निकालेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू नीचे में हमारा क्या होगा, इसके साथ किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, जो नीचे में रहता है, यानी कहने का मतलब p इंटू कितना हो जाएगा dt। तो यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p के जगह क्या लिखेंगे 1 बाई टी इंटू कितना हो जाएगा dt। तो यहाँ बात करते हैं e के पावर 1 बाई टी का हम क्या लिख सकते हैं log t, तो log से a हमारा खत्म हो जाएगा तो वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा t। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों सॉल्यूशन इसका हम करते हैं। इसका सॉल्यूशन जो हमारा दोस्तों होगा, सॉल्यूशन में हमारा क्या हो जाएगा कि जो x इंटू कितना हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जो RHS में रहता है q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसको dt के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो वैल्यू आएगा दोस्तों ये हमारा t है इक्वल टू q के जगह पे हमारा कितना हो जाएगा 1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा t आया है इंटू कितना हो जाएगा dt। तो यहाँ से कितना हो जाएगा xt इक्वल टू t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा c। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा t बाई 2 प्लस कितना हो जाएगा c बाई t, ये हमारा वैल्यू आया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो बाउंड्री कंडीशन जो आपके पास दिया हुआ है उसका यूज करते हैं, यानी x ऑफ 1 इक्वल टू हमारा 0.5 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, t का वैल्यू 1 है तो x का वैल्यू आपके पास कितना है 0 पॉइंट कितना है हमारा 5 है। तो यहाँ से जब हम वैल्यू पुट करते हैं, x का वैल्यू अगर 0.5 यहाँ पे पुट कीजिए, t का वैल्यू 1 तो 1 बाई कितना हो जाएगा 2 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे c और t के जगह पे हमारा कितना हो जाएगा 1 है। तो 0.5 माइनस ए हमारा देखिए t 0.5 ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी c का वैल्यू आपके पास कितना 0। तो फाइनल इक्वेशन में हम c का वैल्यू पुट करेंगे तो x इक्वल टू t बाई 2 प्लस कितना हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा t। तो यहाँ से इक्वेशन x इक्वल टू t बाई 2 आ गया। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्या है दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई यहाँ पे है हमारा कितना dx स्क्वायर प्लस उसके बाद कितना है x dy बाई dx माइनस 4y इक्वल टू 0, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। बोल रहा है आपके बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है y ऑफ 0 इक्वल टू 0
और क्या बोलते हैं y ऑफ 1 इक्वल टू हमारा 1, यानी कहने का मतलब है कि जब x का वैल्यू 0 है तो y भी यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे x का वैल्यू 1 है तो y भी आपको पास क्या दिया हुआ है, 1 यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये दो बाउंड्री कंडीशन का यूज करना। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है ना कि हम ऑप्शन से क्या करते हैं, चेक करते हैं। कभी कभी किसी का भी जो सॉल्यूशन जो है वो हम क्या करते हैं, ऑप्शन से भी हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम वही प्रोसेस हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो आपके पास आपको जो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स इसका जो दिया, तो सोल्यूशन कहीं ना कहीं वाई इक्वल टू ही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए का हम बात करते हैं, तो वाई इक्वल टू मान लेते हैं एक्स स्क्वायर। तो जब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब हमारा सॉल्यूशन होगा तो सेटिस्फाइड करके देखते हैं। तो पहले बाउंड्री कंडीशन नंबर 1 हम यूज करते हैं। जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 0, यानी कहने का मतलब यहाँ भी x का वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो y का वैल्यू 0 इक्वल टू 0। पहला बाउंड्री कंडीशन ये हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है। दूसरा बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाइड करके देखते हैं। x का वैल्यू 1, तो जैसे y का वैल्यू 1, यानी कहे x का वैल्यू जब 1 आप डालिएगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 के स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, यानी y इक्वल टू भी कितना आ रहा है 1, यानी सेकंड भी बाउंड्री कंडीशन आपको क्या है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है और सेकंड बाउंड्री भी कंडीशन भी सेटिस्फाइड कर रहा है। अब हम क्या करते हैं ना, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, एलएचएस में इतना दिया हुआ है। अगर इतना का वैल्यू निकाल दें, अगर 0 अगर आ जाता है आरएचएस, तो भी हम बोलेंगे कि ये ऑप्शन जो है ये इसका आंसर होगा। तो उसी तरीके क्रॉस चेक करने का कोशिश करते हैं दोस्तों। तो y इक्वल टू हमारा कितना है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब मैक्सिमम वैल्यू है। तो डी वाई बाई डी एक्स का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा कितना हो जाएगा, 2x के बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो 2x का हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जब वैल्यू इसका हम पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या देखते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 2x, और माइनस कितना हो जाएगा 4। y के जगह पे हमारा कितना है, एक्स स्क्वायर, देखिए 0 आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो यहाँ से देख रहे हैं हम 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0 आ रहा है। यानी कहने का मतलब कि जो आरएचएस में है वो चीज हमारा यहाँ पे आ रहा है। कहने का मतलब है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज द सोल्यूशन ऑफ दिस differential equation. So option number A is the correct answer for this question. नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि कैसे इस पे हम क्या अप्रोच लगाएंगे और कैसे हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे पास क्या सब्स्टिट्यूट करना है। v इक्वल टू हमारे पास क्या है, y टू द पावर 1 माइनस n, ये हमारे पास क्या है ना, वैल्यू दिया हुआ है। तो उसके बाद हम बात करते हैं v इक्वल टू वाई टू द पावर 1 माइनस n जब दिया हुआ है, इसको हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो जब dv बाई कितना है dt जब आप निकालिएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 माइनस n बाहर आ जाएगा, इंटू वाई के पावर कितना हो जाएगा 1 माइनस n, तो माइनस 1 एक और आ जाएगा, इंटू यहाँ पे dy बाई dt, पार्शियली हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम बात करते हैं कि dv बाई dt इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 1 माइनस n यहाँ पे रहने दीजिए, और यहाँ देखिए 1 और माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ y के पावर माइनस n बच जाएगा इंटू dy बाई dt। अब यहाँ से बात करते हैं कि dy बाई dt का वैल्यू कितना आएगा। तो यहाँ से dy बाई dt इक्वल टू हम क्या निकाल सकते हैं, ये सबको उधर लेकर चले जाइए, तो ये हमारा हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस n इंटू वाई के पावर माइनस n इंटू dv बाई dt। ये वैल्यू जो है इक्वेशन, वैल्यू जो है दोस्तों इक्वेशन में आप पुट कीजिए। इस इक्वेशन में आपको क्या करना है, पुट करना है। तो जैसे ही आप पुट करते हैं तो dy बाई dt की जगह पुट करते तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से कितना हो जाएगा 1 माइनस n इंटू वाई के पावर यहाँ पे माइनस n इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा dv बाई dt, प्लस कितना हो जाएगा पी टी वाई इक्वल टू हमारा क्या दिया हुआ है, क्यू ऑफ टी इंटू वाई टू द पावर एन। यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों 1 माइनस एन इंटू वाई के पावर माइनस एन, इसको कैंसिल करना है तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा डीवी बाई डी टी आ जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए पी ऑफ टी इंटू वाई इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एन इंटू वाई के पावर यहाँ पे माइनस एन हो जाएगा, इक्वल टू क्यू ऑफ टी इंटू वाई टू द पावर एन पहले से है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1 माइनस एन इंटू वाई टू द पावर हमारा माइनस एन। थोड़ा सा हम इरेज करते हैं दोस्तों।
हाँ दोस्तों, तो यहाँ से जो हमारा वैल्यू जो निकल कर आ जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए dv बाई dt, ये हमारा यहाँ पे रहेगा प्लस, यहाँ पे देखिए p ऑफ कितना है, p ऑफ t इंटू, ये देखिए y के पावर यहाँ 1 है, यहाँ y के पावर माइनस n है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं y के पावर 1 माइनस n लिख सकते हैं। यहाँ से 1 माइनस n है तो आप यहाँ 1 माइनस n यहाँ पे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू ए हमारा क्या है, q ऑफ कितना है t, ए हमारा रहेगा, देखिए y के पावर n और y के पावर माइनस n, ये हमारा कैंसिल हो गया, यानी कहने का मतलब सिर्फ हमारा 1 माइनस कितना हो जाएगा, n यहाँ पे आपको बच रहा है दोस्तों। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि dv बाई dt प्लस कितना हो जाएगा, p ऑफ कितना हो जाएगा t, y के पावर 1 माइनस n इंटू यहाँ पे 1 माइनस n है, इक्वल टू q ऑफ t 1 माइनस n। अब यहाँ पे आप एक बात करते हैं कि थोड़ा सा इसको ऑप्शन में आप देखिए, तो 1 माइनस एन पी तो है, लेकिन यहाँ पे एक भी आपके पास एक्स्ट्रा टर्म है, भी आपको एक्स्ट्रा टर्म देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से y के पावर 1 माइनस एन जो है ना, इसको आप क्या कीजिए, भी एज्यूम कर लीजिए, तो यहाँ से हम क्या हो जाएगा dv, सॉरी y के पावर 1 माइनस एन का भी आपके पास वैल्यू दिया हुआ ही है ऑलरेडी, तो y इक्वल टू 1 माइनस एन के जगह पे हम क्या करेंगे, भी हम पुट कर देंगे, तो dv बाई dt इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, dv बाई dt प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा p, और y के पावर 1 माइनस एन को हम क्या करेंगे, p भी इंटू 1 माइनस एन इक्वल टू यहाँ से q इंटू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एन। ये हमारा आया दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों होगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, तो ये आपको dv बाई dt प्लस कितना है, सॉरी यहाँ पे देखिए 1 प्लस एन है, लेकिन यहाँ पे कितना है 1 माइनस कितना है आपके पास एन है, यहाँ पे देखिए q इक्वल टू कितना है 1 माइनस एन, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो साइन जो है दोस्तों ये हमारा प्लस है, यहाँ पे जो है हमारा प्लस साइन, यहाँ पे साइन क्या है ऑप्शन में प्लस था, तो अगर हम बात करें तो dv बाई dt प्लस p इंटू भी इंटू 1 माइनस एन इक्वल टू क्यू 1 माइनस एन, ऑप्शन नंबर जो है ए जो है ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा दोस्तों, ये ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन y ऑफ t ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का आपके पास फॉर्म दिया है y ऑफ t प्लस वाई डबल डैश टी इक्वल टू 0, इनिशियल कंडीशन भी आपके पास क्या है, बाउंड्री कंडीशन आपके पास दिया हुआ है, उसके बाद आपका इसका मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालना है। तो इसको हम सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है y ऑफ कितना है हमारा t प्लस कितना है y डबल डैश यहाँ पे t इक्वल टू 0, ये नथिंग बट ये हमारा जो दिया हुआ डबल डिफरेंशिएशन इसका दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं ds स्क्वायर प्लस 1 इंटू कितना हो जाएगा y इक्वल टू हम 0, इस तरीके से हम आपको लिख सकते हैं। आपको हम ऑलरेडी हम बता चुके थे कि इसको हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, और ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए d के जगह हम क्या करते हैं, m पुट करते हैं, तो यहाँ से m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा, तो m स्क्वायर इक्वल टू हम -1 लिख सकते हैं, तो m के जगह पे हम प्लस माइनस क्या हो जाएगा, i यहाँ पे आ गया। तो जब प्लस माइनस i होगा तो सॉल्यूशन, इसको जो देखिए दोस्तों यहाँ पे RHS में 0 है, होमोजीनियस है, यानी इसका सॉल्यूशन जो होगा ये लिख सकते हैं y इक्वल टू क्या होता है, e के पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x, यही हमारा क्या होता है, इसका सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ से हम बात करते हैं अल्फा के जगह, यानी इसका अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, इस तरीके का फॉर्म आता है। तो अल्फा के जगह तो 0 है, e के पावर 0 1 हो जाएगा, यानी c1 cos, बीटा के जगह 1 है तो c1 cos x प्लस कितना हो जाएगा c2 sin x, ये हमारा कितना है आपका y का वैल्यू है। अब बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले y ऑफ 0, यानी कहने का मतलब है कि जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 1, ये पहले बाउंड्री कंडीशन हमारा ए, इसको यूज कर रहे हैं। तो जब x का वैल्यू 0 आप डालिएगा तो y का वैल्यू 1 है, 1 इक्वल टू यहाँ पे c1 cos, यहाँ पे कितना हो जाएगा, cos यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे c2 sin, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो sin 0 हमारा 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो 1 इक्वल टू हमारा c1, यानी कहने का मतलब क्या है कि c1 का वैल्यू आपके पास 1 आ गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन के लिए c2 का वैल्यू निकालने के लिए, तो नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन के लिए आप यहाँ देखिए कि आपको dy डैश यानी dy बाई dx का फॉर्म आपको दिया, उसमें आपको पुट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले y है, इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करके dy बाई dx का हम वैल्यू निकालते हैं दोस्तों। तो जब हम dy बाई dx जब हम इसका निकालते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से c1
cos x को लिख सकते हैं हम माइनस साइन एक्स प्लस यहाँ पे C2 हमारा क्या है ना रहेगा, और sin x को हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा cos x। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए बाउंड्री कंडीशन, x का वैल्यू 0 है तो dy बाई dx का जो वैल्यू जो है वो हमारा कितना है 1 है, तो यहाँ से 1 हो जाएगा। ठीक है, C1 का ऑलरेडी वैल्यू हम वहाँ पे 1 निकाल चुके हैं, तो 1 इंटू यहाँ पे देखिए माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन 0 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा C2, यहाँ पे कितना हो जाएगा cos 0। तो देखिए साइन 0 तो ऑलरेडी हमारा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा C2 cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, यानी फाइनली C2 का वैल्यू हमारा कितना आ गया 1 आ गया। जब C1 और C2 का वैल्यू हम पुट करेंगे कौन किस में, जो हमारा ये इक्वेशन आया है इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ से देखिए y इक्वल टू हमारे पास क्या है C1 cos x प्लस कितना हो जाएगा C2 sin x, ये हमारे पास क्या है C1 cos x प्लस C2 sin x, ये हमारा इक्वेशन है। तो C1 और C2 का वैल्यू पुट करेंगे तो cos x प्लस कितना हो जाएगा sin x आया। अब आपको मैक्सिमम वैल्यू आपको पूछ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इसका डिफरेंशिएट कीजिए, dy बाई dx जब निकालेंगे तो cos x का माइनस sin x होता है और प्लस क्या हो जाएगा sin x का यहाँ पे cos x होता है। एक मिनट दोस्तों, हाँ तो यहाँ से हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं कि हमारा dy बाई dx जो है वो हमारा क्या आया गया माइनस साइन x प्लस यहाँ पे क्या आया cos x। तो हम जानते हैं कि मैक्सिमम करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले वैल्यू निकाला, dy बाई dx को हम 0 सबसे पहले करेंगे, तो यहाँ से माइनस साइन x प्लस कितना हो जाएगा हमारा cos x, इसका वैल्यू जब हम क्या करेंगे 0 करेंगे तो यहाँ से साइन x इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा cos x। जब साइन x इक्वल टू हमारा cos x आ जाएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा tan x इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 1, यानी x इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 45 डिग्री दोस्तों, यानी x का वैल्यू आपके पास 45 डिग्री पे ही हमारा मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना देगा, y इक्वल टू हमारे पास क्या है, इक्वेशन जो है हमारा क्या है sin x cos x प्लस कितना है हमारा sin x, यही हमारा वैल्यू है। तो यहाँ से हम बात करते हैं y के जगह पे cos x के जगह 45 निकाले हैं तो cos 45 प्लस यहाँ पे sin x के जगह फिर 45 निकाले हैं तो cos 45 1/√2 होता है और प्लस sin 45 ये भी 1/√2 होता है। तो √2 का एलसीएम हम क्या करेंगे √2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे √2 इंटू √2, तो एक √2 से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल हमारा √2 यानी y का जो वैल्यू जो आया हमारा कितना है √2, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों आप बताइएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।